अजय सैनी। हाँ, अजय जी कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान जयपुर। राजस्थान जयपुर से, ठीक। अभी आप डॉक्टर बंसल के यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो काफी समय से प्रॉब्लम होगी आपको ये? हाँ, ये 6 साल से। 6 साल से। तो कहीं पे भी आपको आराम नहीं आया? नहीं। स्टेरॉइड्स भी दिए डॉक्टर्स ने ना? हाँ। ठीक है, यहाँ संतुष्ट हैं आके कुछ? हाँ, संतुष्ट है। सर आपका नाम? मेरा नाम इंद्राज सैनी है सर। ठीक है सर। इंद्राज जी, तो बेटे हैं आपके? हाँ, मेरे बेटे। ठीक है, अपनी इच्छा से ट्रीटमेंट ले रहे हैं बच्चे का? अपनी इच्छा से ठीक है। ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जल्दी ठीक होंगे। एक ठीक होने के बाद वीडियो बनाएंगे, ओके? ओके। मेरा नाम अजय सैनी। ये मेरे एलोपेशिया यूनिवर्सली से है। ये मेरे 7 साल से थी ये प्रॉब्लम। मैंने हर जगह दिखाया, जयपुर, दिल्ली, अलवर, दिल्ली एम्स में भी दिखाया, पर फिर किसी ने, हमारे रिलेटिव ने बताया कि डॉक्टर बंसल के बारे में। फिर हमने डॉक्टर बंसल का ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने ये ट्रीटमेंट 3-4 महीने तक चलाया। फिर हल्के हल्के फॉलिकल्स निकलने लगे। फिर उसके बाद में ये 5 महीने के बाद में ये देख लो, आपके सामने ये रिजल्ट है। और इन्होंने वो डिटॉक्स दिया था और इम्यून बूस्टर दिया था और कुछ आयुर्वेदिक वो मेडिसिन थी, उन्होंने वो दी थी, पर उन्होंने वो बंद कर दिया फिलहाल। बस वो ऑयल दे रखे हैं सुबह शाम लगाने के लिए। मुझे ये लगता था ये बाल वापस नहीं आएंगे, दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने मना कर दिया था। सब आए दिन जब बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई तब काफ़ी लोगों से भैया अपने फैमिली में किसी के नहीं हुआ और बच्चे के कैसे हो गया। ये जिस टाइम पे इसकी प्रॉब्लम आई, ये 12-13 साल का था। तो हमने ये सोचा कि भाई ये कभी बच्चे छोटे हैं तो जेली वगैरह इस तरह की चीज़ यूज की है, उससे रिएक्ट वगैरह हुआ है, तो इस वजह से चले गए होंगे। हमने वहाँ पहले डॉक्टरों को दिखाया, वैसे जयपुर सवाई मान सिंह हॉस्पिटल उसमें भी दिखाया। डॉक्टरों ने कुछ दवाइयाँ दी, वो जाते थे एलर्जी की दवाई वगैरह देते थे। फिर हम बैठ गए, फिर जानकारी नहीं मिल पाई। फिर किसी ने बताया कि एम्स के अंदर, दिल्ली एम्स में जाओ। हम दिल्ली एम्स के अंदर किसी से जानकारी मिली तो लेके आए। तो दिल्ली एम्स में हमारे को फर्स्ट पॉइंट पे ही डॉक्टर ने ये कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, बड़े बड़े नेताओं खिलाड़ियों के उनके भी बाल नहीं होते हैं, अपाइज तो हो नहीं, कहते बाल कोई ऐसा इशू नहीं है। कहते उन्होंने ये कहा दवाइयों से रिएक्ट आएगा, दिक्कत लीवर वगैरह इनमें भी हो सकती है, तो आप ये दवाई मत ले। फिर हमने रिक्वेस्ट की सर आप तो थोड़ा कोशिश करके थे, तब उन्होंने हमारे को ये दवाइयाँ चालू की। 2 साल तक हमने दवाइयाँ ली। उन दवाइयों से बच्चे को रिएक्ट हुआ, इसके शरीर पे जैसे हेल्थी होने लग गया, कुछ शरीर पे फुंसियाँ सी आने लग गई। तब ये बोला कि पापा मेरे तो ये दिक्कत हो रही है पैर में। मैंने ये कहा बेटा इसको बंद करो, कोई बात नहीं बाल है तो अपन बिग वगैरह बनवा लेंगे, तुम ये मत रहो। पर जो बच्चे की एज बढ़ी तो बच्चा मन में फील करने लगा कि भाई औरों के बाल है, मेरे बाल नहीं है। वो चीज़ मेरे को भी फील करती कि बच्चे के ऊपर ये जा रहा है। बच्चे के मन में की बात मेरे पापा दिखाएंगे नहीं। फिर इसने मेरे को कोई महाराष्ट्र में कोई डॉक्टर के बारे में बताया मगर वो काफ़ी दूर है, उसकी अपने को जानकारी भी नहीं है। वहाँ से भी कोई बाहर से आते हैं, फिर वहाँ से जानकारी मिली कि भाई उनके पास में आते तो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, रुकते नहीं। वही जो सबको फील होता है कि मेरे बाल नहीं है और दूसरों के बाल हैं। गाँव में रहता था जी, ये कहता तो नहीं था, बाल नहीं थे ना, तो चिड़चिड़ापन हो गया। इस तरह से दूसरे बच्चों को देखे बाल के स्टाइल वगैरह लगाए रहे। ये डांसर था, इसके बाल थे उस टाइम पे, डांस कंपटीशन में टॉपर आया करते था। तो वो बालों पे जेली वगैरह लगा के, पर वो बाल जानने के बाद में ये तो सब कुछ एकदम ऐसे हो गया कि समाज से कट गया हो। एक दूसरे से मतलब दिमाग में ये आ गई कि भाई मेरे साथ ये क्या, तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया इसको। मदर भी अगर कुछ कहे तो गुस्से में, बस इस तरह से पढ़ाई में भी फिर इसका मन कम लगने लग गया। इस तरह से वो रहा। फिर हमारे रिलेटिव में मेरे छोटे भैया थे, उनके यहाँ दिल्ली के अंदर उनका साड़ू रहता था। उनके पड़ोस में कोई डॉक्टर बंसल जी से ट्रीटमेंट लिया, उनको फ़ायदा मिला। तब वो उन्होंने हमारे को सूचना दी कि भाई इस तरह से डॉक्टर बंसल साहब है, उनके आप इनको एक बार दफ़ा दिखाओ। फिर हमने उनसे नंबर लिए डॉक्टर बंसल साहब जी के। फिर बच्चे ने अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर साहब से हम 5 महीने पहले मिले। तब डॉक्टर साहब ने इनको देखा। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको देख के
कि भाई ये ट्रीटमेंट आपको चलना होगा। हमने डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट चालू करवाया और ट्रीटमेंट चालू करने के बाद में बच्चे के आपके सामने ये जो बाल है इनके आगे राज ये पोजीशन है। इसका वेट ज़्यादा बढ़ रहा था तो उस वेट में भी गिरावट आई। दवाइयों से वेट नहीं बढ़ा और पहले से वेट इसका 5-7 किलो कम हो गया। कोई ऐसा साइड इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। सुबह शाम वो फल फ्रूट और 2 चपाती और जितना है बाहर का जो बर्गर फास्ट फूड था वो बिल्कुल बंद कर दिया था। और लिक्विड ले ये फल फ्रूट सब्जी है जो अपने घर के अंदर ग्रीन ही वेजिटेबल्स ये जो भी पैकेट में आता है वो सब बंद कर दिया था सर ने। हाँ, अलसी के बीज लेमन निचोड़ के उसमें सुबह खाली पेट हो। और ये योगा बताए थे, शीर्षासन, शशकासन और वो अनुलोम कपालभाति प्राणायाम। बंसल साहब ने ये बताया था। हम कोशिश सभी करते हैं, अगर कोई कारणवश बॉडी या हर आदमी की रिएक्ट होने का वो रहता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट की कोशिश सब करते हैं। लेकिन हमने भी हिम्मत रखी और डॉक्टर साहब ने भी हमारी पूरी हेल्प की। परिणाम सामने नहीं, दवाइयाँ नहीं चल रही है, वो खाली दिखाने के लिए आए डॉक्टर साहब को दोबारा फीडबैक देने के लिए कि भाई ये पोजीशन है, ये बात है। आगे अब डॉक्टर साहब जैसे भी कहेंगे उस तरह से हम ठीक है।